दिया भगवान ने, लेकिन ध्रुव जब तक संसार में जीता है सुख भोगता है। और भगवान ने कहा तो और कुछ मांगना चाहता है तो मांग, क्या मांगना चाहता है? ध्रुव ने कहा कि मैं तो प्रभु आपसे मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं मांगना चाहता हूं तो मेरी माँ को सदगति प्राप्त देना, मेरी माँ को वैकुंठ देना। भगवान कहते हैं कि पुत्र भी ऐसा हो कि माता पिता को साथ, एक भक्त अगर पीढ़ी में अपने कुल में पैदा हो जाता है तो साथ साथ पीढ़ी को तार देता है, और एक अगर नालायक पैदा हो जाता है तो साथ साथ पीढ़ी का किया हुआ कर्म और धर्म भी नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। वही होता है मेरे बहन। संत जन विद्वान जन कहते हैं, अब कथा में बच्चे को, मैं तो कथा में भी कहता हूँ कई बार, और भागवत में भी लिखा कि कथा में बच्चे को साथ लेकर के जाना चाहिए सत्संग में। बच्चे लोग कहेंगे कई करा महाराज माँ बाप की सेवा करनी रहा, छोरा माँ बाप की सेवा करे कटे थी यार, कभी सत्संग में लेकर के गया नहीं, ना तो कभी सत्संग में लेकर के गया, ना कभी हरि का चिंतन करवाया, ना भगवान को वो समझ पाया। तो बोलो वो समझेगा कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे? राम और कृष्ण को वो नहीं समझेगा तो सब देखे ठीक है आप जैसा जिसको समझ में आए। लेकिन संत जन भी कहते हैं कि लब कुश ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतान चाहते हो तो बच्चे को सत्संग में लेकर के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का भी नियम है कि बालो असी बात नात्यार संप्रभुत नून वेद भवान यस दुर्लभ मनोरथ। सभी मनोरथों को अगर प्राप्त करना है तो सत्संग से ही आपको विवेक जागृत होता है मेरे बहन। आज सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों ये कथा ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों ये जो कथा महाराज परीक्षित ने सुनी, सुखदेव मुनि ने कथा उनको श्रवण करवाया। तीसरे दिन की कथा में सुनते सुनते उनका मन गदगद हो गया और कहने लगे प्रभु ये तो आप ये वर्णन कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि सूर्य वंश में प्रभु का अवतार हुआ है। ये सूर्य वंश और चंद्र वंश दो वंश है और दो ही वंशों में भगवान ने अवतार लिया है। सूर्य वंश हाथ जोड़ करके इधर परीक्षित भगवान सुखदेव जी से पूछने कि प्रभु अब कृपा करके मुझे सूर्यवंश का वर्णन सुनाइए। सूर्यवंश में कृपा करके क्या हुआ, कैसे भगवान का जन्म हुआ, आप कृपा करके हमको वो भी राम कथा जिसको कहते हैं संक्षिप्त छोटे रूप में राम कथा का श्रवण करवाइए। ऐसा सुनते सुनते महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब आप सूर्यवंश में चलते हैं। कि हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम
हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 बोली कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की की जय हमारे प्रभु हनुमान जी बहुत कृपा करिए आप सब। कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो बालाजी सरकार की। जय मेरे बहन भाई, क्योंकि भगवान राम में और कृष्ण में कोई अंतर है नहीं। सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों से कि बड़ी सुंदर बात है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भगवान कहते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। राम कृष्ण दो एक ही, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भगवान राम की कथा में मर्यादा है और भगवान कृष्ण की कथा में भगवान लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए उनको लीला की कथा कहा है। अंतर कुछ भी नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनकी नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। चंद्रवंश में बिना झगड़े का किसी का विवाह नहीं हुआ है और सूर्यवंश में बिना यज्ञ के किसी का संतान नहीं हुई। ये दोनों विशेषता है। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और सूर्यवंश में भगवान राम जी का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी बोले, ये बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत में कि एक युवनाश नाम के राजा थे जिन्होंने यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था, उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। पान का मतलब पी लिया, वो राजा खुद पी जाता। बिना यज्ञ के उनके घर में संतान होती नहीं थी। यज्ञ करो और यज्ञ करने के बाद में जो जल अभिमंत्रित जल था, वो जल पिलाना तो रानी को था, लेकिन गलती से वो राजा को पिला दिया। गलती हो गई, इधर उधर बदला बदली हो गई। अब जल पीते तो राजा वो बैठ गए थे, जल पास में रखा हुआ था, जल राजा ने पी लिया। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा कि राजन ये सब गड़बड़ हो रही है, अब तो राजा तुम्हारे पुत्र होगा। राजा कहने लगा, भगवान ये क्या बात कर, मैं तो आदमी इंसान हूँ, पुरुष हूँ, मेरे संतान कैसे होगी? बस क्योंकि जो अभिमंत्रित जल था वो आपने पी लिया। मेरे बहन भाई, समय आया और उस बालक को पेट फाड़ करके राजा के पेट से निकाला गया और चीर करके बाहर निकाला। लेकिन अब चिंता हुई कि उस बालक को दूध कौन पिलावे। ध्यान देना मेरी बात, उस बालक को दूध कौन पिलावे। तब
स्वर्ग से देवराज इंद्र से प्रार्थना करी और इंद्र देवता आते हैं और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उनके मुंह में दी और मुंह में से दूध उंगली से दूध निकला, जिससे उसका नाम, उस लड़के का नाम मानधाता पड़ गया। ध्यान देना इस बात। अभी आपने तो समझ में कम आ गया, लेकिन जो पढ़े लिखे थोड़ा समझ, उसको मानधाता, मैं कथा ही कह रहा हूँ आपको, आपने कभी नहीं सुना होगा कथा, भागवत में लिखा है उसका नाम पड़ा मानधाता। और मानधाता के फिर पुत्र हुआ जिसका नाम था मुचकुंद, और मुचकुंद के बाद में फिर इसके बाद में त्रिवंद राजा हुए, और इसके बाद में इसी वंश में, सूर्य वंश में आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र होते। और राजा हरिश्चंद्र धर्म पर इतने डटे हैं कि संसार में उनका नाम आज दिन तक अजर और अमर हो गया। मेरे बहन भाई, धर्म सबसे बड़ा होता है। इसी वंश में राजा शिवी होते। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आपने सुन रखी, धर्म के खातिर भंगी के घर बिक जाते हैं, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। मेरे बहन भाई, राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा, अयोध्या के हुए, ये राम जी से पहले के राजा। राजा हरिश्चंद्र, सब जगह उनके धर्म की चर्चा चलने लगी। बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। एक बात का ध्यान देना, अगर आप ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, ज्यादा धन प्राप्त होता है, ज्यादा प्रतिष्ठा आपको मिलती है, लोग आपकी ज्यादा कदर करने लग जाए, तो लोग अपने आप आपके विरोध होने लगते हैं। ये बात का ध्यान रखना, शास्त्र में लिखी बात है। जितनी आप ऊंचाइयों पर जाते हैं